गृह गई पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अभाति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वैपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तं विश्वक्षेणं मुनिं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनीदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज की जय। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 5वां अध्याय। श्री पराशर उवाच। विमुक्तो वसुदोऽपि नन्दस्य सकटं गतः, प्राहिष्टं दृष्ट्वानन्दं पुत्रो जातो ममेति वै। वसुदेवेऽपि तं प्राह दृष्ट्या दृष्टेति सादरं, वार्धकेऽपि समुत्पन्नस्तनयोऽयं तवाधुना। दत्तो हि वार्षिके सर्वो भवन्निरप्रतिकरः, यदर्थमागतास्तस्मान्नात्र स्थेयं महाधनैः। यथार्थमागता कार्यं तन्निष्पन्नं किमास्यति। भवद्भिर्गर्भ्यतां नन्दः तच्छीघ्रं निजगोकुलं, ममापि बालकस्तत्र रोहिणी प्रभो हि यः। स रक्षणीयो भवता यथायं तनयो निजम्। इत्युक्ता प्रययुर्युगोपाः नन्दगोपपुरोगमाः, शकटारोपितैर्भाण्डैः करं दत्त्वा महाबलाः। श्री पराशर जी कहते हैं, बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ। तब वसुदेव जी ने आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे चुके हैं, और यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो गया, और अब अधिक समय तक किस लिए ठहरे हुए हैं। यहाँ
देर तक ठहरना उचित नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहां पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने से इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुका करके चले गए। वसताम गोकुले तेषां पूतना बालघातिनी सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै अस्तनं ददौ। यस्मै यस्मै अस्तनं रात्रौ पूतना संप्रयच्छति तस्य तस्य छडेनांगं बालकस्योपहन्यति। कृष्णस्तु ततः अस्तनं गाढ़ं कराभ्यामतिपीडितं गृहीत्वा प्राणसहितं पपौ क्रोधसमन्वितः। सातिमुक्तमहारावा विच्छिन्नस्नायु बन्धना पपात पूतना भूमौ म्रियमाणाति भीषणा। तन्नादश्रुति संतत्राह प्रबुद्धास्ति वृजौकसः। ददिशुः पूतनोत्संगे कृष्टं तां च निपातिताम्। आदाय कृष्णं संतृता यशोदापि द्विजोत्तमं। गोपपुच्छ ब्राह्मणेनाथ बालदोषं पाकरोत्। गोपुरीश मुपादाय नंदगोपी मस्तके कृष्णस्य प्रददौ रक्षां कुर्वश्च चैतदुदीरयन्। उनके गोकुल में रहते समय बालघातनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर के उनके मुख में अपना स्तन पान दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों में खूब दबा करके पकड़ लिया और उसे अपने प्राणों के सहित पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने के कारण पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी घोर नाद को सुनकर के भयभीत हुई ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर के उन्हें गौओं की पूंछ से झाड़ कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंदगोप ने भी आग के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। इसलिए किसी बच्चे को नज़र लग जाती है तो शुद्ध देसी गाय के पूंछ से उसको उतारा जाता है या गाय के गोबर का चूर्ण उसके मस्तक पर लगाया जाता है। नंदगोपहुवाच रक्षतु त्वां शेषाणां पूतानां प्रभो हरिः यस्य नाभि समुद्भूत पंकजाद भव जगतः।
येन द्रष्टाग्र विधृता धार्यत्य वनिर्जगतः वाराहरूपदृक्देवस्य त्वां रक्षतु केशवः नखांच कुरविर्भिन्य वैरिवक्षस्थलो विभुः निसिंहरूपी सर्वत्र रक्षतु त्वां जनार्दनः वामनो रक्षतु सदा भवन्तः यच्छलादभूतः त्रिविक्रमः क्रमाक्रान्तः त्रैलोक्य स्फुरदायुधः शिरस्ते पातु गोविन्दः कण्ठं रक्षतु केशवः गुह्यं च जठरं विष्णु जङ्घे पादौ जनार्दनः मुखं बाहु प्रबाहु च मनः सर्वेन्द्रियाणि च रक्षत् व्याहतम् ऐश्वर्यस्तवः नारायणोऽव्ययः पाणे शङ्खनाहताक्षयम् गच्छन्तु प्रीतकुष्माण्ड राक्षसा एतवाहिताः त्वां पातु दिक्षु वैकुण्ठो विदिक्षु मधुसूदनः रसिकेषु अम्बरे भूमो रक्षतु त्वां महीधराः। जिनकी नाभि से प्रकट हुई कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर के भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वाराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्षस स्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे निसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर के, केशव कंठ की, विष्णु गुह्य स्थान और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे शांग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं कोणों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री श्रेष्ठ जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। पराशर उवाच एवं कितस्त्वयनो नन्दगोपीन बालकः सायितशकटस्याध्यो बालपर्यङ्किकातलेः ते च गोपा महदृष्ट्वा पूतनायाः कलेवरं मृत्याः परमं त्रासं विष्णुं च तदा ययुः। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना की महान कलेवर को देख करके उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे पंचमोध्यायः। आज यहीं पर वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।